Hello students, Assalamu alaikum. Welcome to Sumaya English Primary School Standard 2nd and subject work experience. Today we are going to learn work experience lesson number 4, parts of coconut tree. कोकोनट ट्री आपने पढ़े होंगे पहले के स्टैंडर्ड में. कोकोनट यानी नारियल के झाड़, उसके पार्ट्स रहते हैं. पार्ट्स ऑफ कोकोनट ट्री यानी कोकोनट ट्री के हर एक पार्ट्स के बारे में आज हम ये लेसन में पढ़ेंगे. ओके, we have already learned about the coconut tree and its various uses in standard 1. Now let us learn about its structure. Structure means उसकी बनावट कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है. Look at this coconut tree. coconut tree को आप देखिए. हाउ टॉल इट इज़, कितने लंबे लंबे होते हैं कोकोनट ट्री. वी कैन नॉट सी ब्रांचेज ऑफ दिस ट्रीज. इसके हम कभी भी ब्रांचेस नहीं देख. ब्रांचेस किसको बोलते हैं? शाखा. यानी जैसे एक बड़ी लकड़ी होती है, लकड़ी के अंदर और एक लंबी लंबी लकड़ियाँ होती है उसके, और उसमें लीव्स अलग अलग होती है. इसमें जो ब्रांचेस नहीं होती है, बट वी कैन सी अ बंच ऑफ लीव्स एट द टॉप. लेकिन इसमें क्या होती है? लीव्स होती है, और बहुत सारी लीव्स होती है. और लीव्स ही वो जो होती है वो बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती है. वी कैन ऑल्सो सी कोकोनट हैंगिंग फ्रॉम दिस लीव्स. और हम इसके ऊपर कोकोनट देखते हैं कि बहुत सारे कोकोनट्स जो होते हैं उसके ऊपर लगे होते हैं. कहाँ लगे होते हैं? लीव्स के पास ही. मैनी रूट्स कैन बी सीन एट द बेस ऑफ द ट्री. हम बहुत सारे जो रहता है कोकोनट ट्री होता है उसके बेस में, ये जो बेस है इसमें बहुत सारे क्या देखते हैं? रूट्स देखते हैं. रूट्स यानी जड़, जिससे उसको मजबूती मिलती है. ज़मीन के अंदर से वो टाइट पकड़ा हुआ रहता है. मैनी फाइबर्स रूट्स हैव ऑल्सो डेवलप ऑन द स्टेम ऑफ द ट्री अबाउट द ग्राउंड. और ये ग्राउंड के पास अच्छे से जॉइंट और पकड़ा हुआ रहता है, जिससे उसको मजबूती रहती है और उसको खाना वगैरह मिलता है. दिस रूट्स गिव सपोर्ट टू द ट्री. दे ऑल्सो गेट फूड एंड वाटर फॉर द ट्री बाई गोइंग डीप अंडर द ग्राउंड. जैसे जैसे अंदर जाते रहेगा वो उसको ज़मीन के अंदर से खाना, उसको वाटर वगैरह सब चीज़ें मिलती है. किसको मिलती है? ट्री को मिलता है. द पार्ट ऑफ द ट्री फ्रॉम द ग्राउंड अप टू द लीव्स. जो ये बेस होता है, बेस के ऊपर से जो ऊपर लीव्स के पास जाता है वो क्या आता है? कॉल्ड स्टेम्स. क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं. देखो जैसे ये जो पिक्चर बना हुआ है ये रूट से, और रूट्स के ऊपर से देखो ये लीव्स तक जाता है, इसको क्या बोलते हैं? हम स्टेम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टेम इज कॉल्ड स्टेम. इट इज़ राउंड इन शेप एंड इट्स कलर इज़ रेडिश ब्राउन. ये कौन से शेप में होता है? राउंड शेप में होता है. और कौन सा है? ब्राउन कलर का होता है. दिस ट्रीज इज़ अ बिग लॉन्ग लीव्स. ये जो ट्रीज होते हैं इसमें बड़े बड़े लंबे लंबे क्या होते हैं? लीव्स होते हैं, यानी पत्ते होते हैं. लाइक ब्रांचेस. किसके तरह दिखते हैं? वो ब्रांचेस के जैसे दिखते हैं. एट द टॉप, एकदम ऊपर. ईच ट्री ग्रोज एट लीस्ट 10 to 12 सच बिग लॉन्ग लीव्स इन अ ईयर. क्या बताया है? ईच ट्री, एक जो ट्री होता है, एक जो झाड़ होता है, ग्रोज एटलीस्ट 10 to 12 लीव्स. उसमें साल में, एक साल में 10 से 12 लीव्स आते हैं. ईच ब्रांच लाइक लीफ एज मैनी स्मॉल ब्लेड लाइक द लीफ इन द ग्रीन कलर. इसमें देखो छोटे छोटे लाइन इस ब्लेड के जैसे रहते हैं, लंबे लंबे पत्ते से लंबे रहते हैं. वो क्या होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं. दो लुक लाइक ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड. उसका वो किस तरह दिखते हैं? तलवार की तरह दिखते हैं. किस तरह दिखते हैं? तलवार. और बहुत शार्प भी होते हैं. इट्स कलर बिकम येलोइश व्हेन इट इज़ ड्राई. जब वो सूखने लगते हैं तो कौन से कलर के होते हैं? येलो कलर के होते हैं. इट कलर्स बिकम ब्राउन. जब एकदम सूख जाते हैं तो कौन से कलर के होते हैं? ब्राउन होते हैं. फ्लावर्स ब्लूम हमें द लीव्स एट द टॉप. जो लीव्स होते हैं, एक एक बात होती है, हमने हमेशा सुनी है हमारे बड़ों से कि जो कोकोनट ट्री होता है उसकी हर चीज़ हम यूज़ करते हैं. उसके पत्तों से लेके, उसके फ्रूट से लेके हर चीज़ किस तरह यूज़ करते हैं? जैसे स्टेम है, लकड़ी के लिए यूज़ होता है. उसके लीव्स जो होते हैं जब वो सूख जाते हैं तो हमारे घर में एक झाड़ू होती है, लकड़ी की झाड़ू, हम जिसको बोलते हैं कराठा झाड़ू भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में कराठा झाड़ू बोलते हैं, जो हम घर में यूज़ करते हैं. जो उसकी वो जो लकड़ी होती है वो किसकी बनी होती है? लीव्स की बनी होती है. जो किसकी बनी होती है? कोकोनट लीव्स की बनी होती है. और हम उसके फ्रूट्स हम यूज़ करते हैं. फ्रूट जो नारियल आता है हम उसको पीते हैं, उसमें से पानी पीते हैं, उसके अंदर का खोबरा यूज़ करते हैं. और उसके ऊपर का जो शेल होता है वो शेल जलाने के लिए यूज़ करते हैं. उसके ऊपर का और जो काथे के जैसा रहता है वो ज़्यादातर गांव में उससे क्या यूज़ किया जाता है? बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स धोने के लिए यूज़ किया. यानी कोकोनट ट्री का हर पार्ट हम यूज़फुल है. ओके. Among these flowers, a triangular shape, brownish
कलर। देखो ये जो होता है, among these flowers a triangular shape roundish green color fruit is developed. This fruit is called the coconut. ये जो है, ये फ्रूट जो कोकोनट फ्लावर है, ये फ्लावर जब सूख जाते हैं उसमें से क्या आ जाता है, ग्रीन ग्रीन का जो कोकोनट है। इट टेक ऑलमोस्ट अ ईयर फॉर द कोकोनट टू राइपन। 1 साल पूरा लग जाते हैं उसको पकने के लिए। वाइल राइपनिंग इट फर्स्ट बिगिन ग्रीनिश येलो। जब वो पक जाते हैं तो उसको कैसा कलर हो जाता है उसका कोकोनट का, ग्रीनिश येलो, एंड देन इट टर्न्स ब्राउन। उसके बाद क्या हो जाता है, ब्राउन कलर। द आउटर पार्ट ऑफ द कोकोनट दैट इज द शेल। देखिए ये जैसे ग्रीन कलर होता है, यानी जब कच्चे होते हैं तो हम उसको पीते हैं, नारियल पानी जिसको बोलते हैं, टेंडर कोकोनट बोलते हैं हम। तो हम देखो हमेशा बीच के पास मिलते हैं, तो हम इसको पीते हैं। तो ये टेंडर कोकोनट है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो सूख जाते हैं, थोड़े और जूने हो जाते हैं, तो कौन सा कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। ब्राउन कलर के होते हैं और उसकी शेल जो होता है वो मजबूत होने लगा। द आउटर पार्ट ऑफ द कोकोनट दैट इज़ द शेल इज़ वेरी हार्ड। जो ये शेल्स होते हैं जो इसके एकदम टाइट होते हैं, कड़क हो जाते हैं, और जब ये जस्ट थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगता है तो वो टाइट होने लगता है उसके शेल्स, और वो एकदम हार्ड हो जाते हैं। देयर इज़ अ वाटर एंड विच इज फ्लशी पार्ट पल्प खोपरा। जो इसके अंदर क्या होता है, पानी निकलता है जो हम पीते हैं, और खोपरा है जो हम उसको खाते हैं। इनसाइड द कोकोनट द कोकोनट वाटर टेस्ट इज स्वीट। जो कोकोनट का वाटर होता है वो कैसा टेस्ट में होता है, स्वीट। इट्स पल्प खोपरा इज़ यूज फाइल मेकिंग करीज एंड वेजिटेबल। इसका जो खोपरा होता है, हम लोग इसको क्या करते हैं, हम सालन बनाने के लिए, भाजी बनाने के लिए, वेजिटेबल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह कोकोनट के पार्ट्स, हर पार्ट्स हम इसको यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।